हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स मे एंड माइट, और इसका पार्ट 2 होने वाला है। इसका मतलब है कि मैंने मॉडल वर्ब्स कैन और कुड का प्रयोग लास्ट वीडियो में बात किया है। चाहो तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में हेल्पफुल होंगे। मॉडल वर्ब मैंने उसमें बताया है, तो मॉडल वर्ब क्या है फिर मैं बता देता हूँ। मॉडल जो बना है मूड से बना है। मूड का मतलब था मन, यानी कि मॉडल वर्ब जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के मूड पर डिपेंड करता है। मूड के अनुसार मॉडल भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मे एंड माइट। मे प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, जबकि माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग देख के बात करेंगे कि यूज ऑफ मे, कि मे का प्रयोग कब करेंगे। ओके, मे का प्रयोग पहला नंबर ए में कह रहा है कि परमिशन के लिए। परमिशन के लिए, ठीक है। परमिशन या तो आप परमिशन दे सकते हैं या तो परमिशन आप ले सकते हैं। तो परमिशन देने और लेने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। चलिए एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। अब आप जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि अब आप जा सकते हैं, तो इसमें क्या बनेंगे कि यू मे गो नाउ। मैंने बोला एक बात कि मॉडल वर्ब्स जो है मूड पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का मूड कैसा है। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि अब आप जा सकते हैं, एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है कि अब आप जा सकते हैं, तो यू कैन गो। अगर वहाँ थोड़ा सा गुस्सा में या फिर ऊंची आवाज में बोलना हो तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। वो फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है, यानी कि दोस्तों के बीच में हो सकता है, घर फैमिली के बीच में हो सकता है, तो कैन का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोलाइट दिखाना है, विनम्रता दिखाना है, नरमी से बात करना है, थोड़ा सा ज़्यादा साउंड में ना हो, तो उसमें आपको मे का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि अब आप घर जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बॉस आपको घर जाने के लिए कह रहा, पोलाइट वे में आपने कहा कि सर मैंने काम कंप्लीट कर दिया है, तो आपका बॉस कह रहा कि ओके ठीक है, तो आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मल पोलाइट वे में बोलता है, सो पोलाइट वे में बोला, इसीलिए वहाँ पे आप मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वहाँ कड़क मिजाज में बोले तो उसमें हाँ आप अब जा सकते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पे कैन का प्रयोग होगा, ना कि मे का प्रयोग होगा। सो मे का प्रयोग फॉर्मल वे में भी ज़्यादा किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होगा कि यू मे गो नाउ, क्या अब आप जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या मैं अंदर आऊं। यहाँ परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं अंदर आऊं, यहाँ परमिशन मांग रहा है, तो मे आई कम इन। अगर यहाँ पे कह रहे खींच दिखा के कहे, थोड़ा सा साउंड को बढ़ा के कहे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है और ये फॉर्मल नहीं होता है। तो कैन आई कम इन ये नहीं बोल सकता, आपको उसको क्या बोलना होगा, मे आई कम इन। अगला वाक्य है कि अगर आपको मेरा कार पसंद है तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा कार आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट में बोलता है, नरम होकर बोलता है, तो आप ले सकते हैं, तो इसमें आप मे का प्रयोग करेंगे। सो यू मे बोरो माई कार, यू मे बोरो माई कार, कि आप अपना मेरा कार आप ले सकते हैं उधार, इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तब। इसका बी नंबर देखते हैं कि मे का प्रयोग अगला है कि पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, कि हो भी सकता है नहीं हो सकता। मान लीजिए कि 50-50 इसका चांसेस है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए कि आज वर्षा हो सकती है, इसका क्या गारंटी है कि आज वर्षा होगी 100%, इसका कोई गारंटी नहीं है। सो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी जब भी बात है आप मे का प्रयोग करें। क्या करें, आज वर्षा हो सकती है तो इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि वह आज देर से आ सकता है, कोई कह रहा है कि वह आज देर से आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी जैसे ही सोचता है उसमें मे का प्रयोग करेंगे। तो ही मे कम लेट टुडे। सो अगला पॉइंट है कि सी नंबर विश, यानी कि कामना, कामना के लिए, विश को दिखाने के लिए कि किसके प्रति क्या है। ठीक है, जैसे कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे, इसे दुआ एक टाइप का मान लीजिए कि दुआ ही करता है कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो जैसे इस प्रकार का वाक्य आए कि जैसे ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम जीवन में सफल हो, तो किसी के लिए आप कुछ कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो आप वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं और मे पहले आएगा। जैसे कि आप तीनों सेंटेंस पे देख रहे हैं कि मे पहले आया हुआ। ठीक है, तो ईश्वर तुम्हारी मदद करे तो मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर मेरी मदद करे तो मे गॉड हेल्प मी, ईश्वर उसकी मदद करे तो मे गॉड हेल्प हिम।
इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देते, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि तुम जीवन में सफल हो। ये कह रहा है, कामना कर रहा है कि तुम जीवन में सफल हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मे यू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज डी नंबर, पर्पस। उद्देश्य के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। अब कौन सा उद्देश्य? अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कि हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। हम लोग खाते क्यों हैं? खाते इसलिए है ताकि हम लोग जिंदा रह सके, सिंपल। तो उसमें आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी मे लीव, कि हम लोग, ताकि हम लोग जिंदा रह सके। इस प्रकार से वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह सफल हो सके, यानी कि वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह सफल पा सके। तो ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सो दैट, ताकि ही में सक्सीड, कि वो सक्सेस हो जाए। सो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है, कि पहला है परमिशन के लिए, दूसरा है पॉसिबिलिटी के लिए, तीसरा है विश यानी कि कामना के लिए, और चौथा है तुम्हारा पर्पस यानी कि उद्देश्य के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलेंगे माइट पर। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ माइट। ओके, पहला नंबर है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे, देखते हैं। आज वर्षा हो सकती है, मैंने इससे पहले भी सेंटेंस लिखे थे मे वाला में कि आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे, राइट। लेकिन इट माइट रेन टुडे ये भी है, वो भी है, कैसे, हाउ, कैसे। मैंने बताया कि मे का प्रयोग जो है 50% चांसेस है, लेकिन उससे अगर कम चांसेस के कारण, जैसे कि 40 या 30 के आसपास में चांसेस का बात करो, 30% या 40%, 50% नहीं, 30 या 40% का अगर मैं बात करूं, तो आप वहां पे माइट का प्रयोग कर सकते हैं कि आज वर्षा हो सकती है। पॉसिबिलिटी नहीं है, 70% नहीं हो कि नहीं होगा, 30% है कि वर्षा हो सकती है। तो अगर उससे भी कम पॉसिबिलिटी हो, तब आप जाके किसका प्रयोग कर सकते हैं, माइट का। तो आज वर्षा हो सकती है, तो इट माइट रेन टुडे। ओके, वह कभी भी आ सकती है, जैसे कि वह कभी आ सकती है, वह कभी भी आ सकती है, तो 50% चांस है कि कभी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, राइट। लेकिन यहाँ का क्या है कि वह कभी भी आ सकती है, तो 30% का चांसेस है इसमें। तो अगर मे से थोड़ा सा कम दिखाना हो, उससे भी और कम पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, माइट का, राइट। जब वह कभी भी आ सकती है, तो सी माइट कम एनी टाइम, राइट। जैसे खत मेरा बैग में हो सकता है, अगर आपसे पूछे कि खत कहाँ है, तो आपको याद नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे कि खत शायद मेरा बैग में हो सकता है, तो आप वहां प्रयोग कर सकते हैं क्या, द लेटर माइट बी इन माई बैग, कि लेटर जो है मेरे खत में, लेटर जो है मेरे बैग में हो सकते हैं। अगला है बी नंबर कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कह रहा है कि क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, यहाँ मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मे का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं कि क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूं, अगर आप थोड़ा सा झिझक के बात करते हैं, हिचकिचाहट को आपको दिखाना हो कि क्या मैं यहाँ सिगरेट पीऊं, तो अगर इस प्रकार का भाव हो तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर परमिशन मांगना है, थोड़ा 50% चांसेस ज़्यादा ही बोल्ड होके कि क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, लेकिन अगर उससे भी झुंझलाहट होके बोले कि अगर बोलना हो कि क्या मैं यहाँ सिगरेट पीऊँ, दोस्तों किसी कोई अनजान व्यक्ति बैठा हुआ है, मान लो उसके बगल में बैठ के आपको पीना है, तो आप वहाँ से कह सकते हैं कि माइट आई स्मोक इन हियर। नेक्स्ट है कि क्या मैं एक सवाल पूछूं, कोई झुंझलाहट करके पूछ रहा है, ठीक है, लड़खड़ा कर पूछ रहा, जवान को लड़खड़ा करके पूछ रहा है कि क्या मैं एक सवाल पूछूं, तो वहां पे आप कर सकते हैं कि माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, राइट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो अगर हेजिटेशन दिखाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, माइट का। तो क्या है, तो इसलिए माइट का पहले प्रयोग हो जाएगा, तो माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस प्रकार का अगर बोध हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी माइट का प्रयोग करेंगे, और पॉसिबिलिटी के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, माइट का। मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मे का कब, वो 50% चांस के लिए, जबकि माइट का प्रयोग कब, जब वो 50% से कम यानी कि 40 to 30% के बीच में हो, तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।